तो स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से बेहद लाभ होंगे जो साफ तौर पर देखे जा सकेंगे। हम आपको ये चीज उपलब्ध करवाएंगे which is being called as ताई मन्नो, which means the Mother Earth, जिसे ताई मण्ण कहा जाता है, यानी कि धरती माँ। ये 5 अलग अलग पहलुओं का मिश्रण है। लगभग 50% मिट्टी है, इसमें कुछ मात्रा में हरी मूंग दाल का आटा है और इसमें ऑर्गेनिक कपूर जैसी चीजें हैं और इसमें थोड़ा सा रीठा पाउडर होता है और इसमें एक और बूटी होती है। ये सारी मिली हुई चीजें आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि इसे अपने पूरे शरीर पर लगाकर अपने अभ्यास करें और फिर बिना साबुन लगाए स्नान कर लें। ये साबुन का भी काम करेगा क्योंकि इसमें रीठे का पाउडर और कुछ दूसरे तत्व भी हैं। ये शरीर पर कपूर का भीना सा एहसास छोड़ जाएगा। ये कई तरह से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह आपकी त्वचा के रोम छिद्रों को खोल देता है। अगर आप कम से कम 2 से 3 घंटे तक ऐसा करें, कोई क्रीम या तेल या कुछ भी न लगाएं क्योंकि त्वचा को सांस लेनी होती है। सांस केवल नाक से ही नहीं ली जाती, त्वचा के हर रोम को सांस लेनी होती है। जितना अधिक ये शरीर सांस लेता है उतना ही ये आपके आसपास की हर चीज से जुड़ता है। और अगर आप शरीर को ज्यादा सांस लेने देंगे तो आपका ऊर्जा शरीर अच्छे से विकसित होगा। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप इस पर कोई तेज रसायन डालेंगे तो प्रतिरोध की वजह से रोम छिद्र अपने आप बंद हो जाएंगे। जब आप साबुन लगाते हैं यही तो होता है, रोम बंद हो जाते हैं। हाँ, अगर ये जरूरी है, आपका शरीर कुछ ऐसी हालत में है कि आप साबुन का उपयोग करना चाहते हैं तो ठीक है। आपका एकदम कठोर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर जागरूक रहना कि कुछ चिपचिपा लगाने से भी रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। किसी भी तरह का केमिकल लगाने से शरीर स्वाभाविक रूप से सिकुड़ता है और बंद हो जाता है। ये कुछ समय बाद खुल जाएगा, लेकिन उस समय बंद हो जाएगा। खास तौर पर अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, शरीर को खुल जाना चाहिए। शरीर को पानी को ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप इसे साबुन की तरह भी इस्तेमाल करें, आप इसे जितना चाहे उतना लगा सकते हैं और पानी से इसे धो सकते हैं। तब शरीर को जो महसूस होगा उसमें आपको अंतर पता चलेगा, जो अपने आप से नहीं बल्कि ये जिस तरह से आपके तत्वों को खोल देता है इसलिए। पर अगर ये आपके लिए संभव न हो पाए, आपके पास अपनी साधना के लिए बस कुछ सीमित समय ही है, तो जिन जगहों पर आपको ये लगाने की जरूरत है वो है आपके पैरों के तलवे, बहुत जरूरी है, और आपकी हथेलियां, नाभि के पास, अनाहत चक्र जहां पसलियां मिलती हैं, गले का गड्ढा या पूरा गला, और माथा। आप सिर्फ यहां लगा सकते हैं या फिर चाहें तो पूरी जगह पर या अपने पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन ये सब सुविधा का सवाल है। हो सकता है कि आपको काम पर जाना होता है और आपको लोगों से मिलना होता है। अपने चेहरे पर मिट्टी का लेप लगाकर ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। हालांकि आप इसे केवल ऐसे रख सकते हैं जैसे कि विभूति को लगाया जाता है, वैसे ही आप इसे लगा सकते हैं। आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से कीजिए, लेकिन इसे महीने में कम से कम 1 बार या हफ्ते में 1 बार या जितनी बार हो सके उतना करने में कोई नुकसान नहीं है। पूरे शरीर में ऐसा करने में। अगर आप चंद्रमा के चक्र में कम से कम 1 दिन रखते हैं, यानी अमावस्या से पूर्णिमा के बीच 1 और पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान, यानी हर 14 से 15 दिनों में अगर आप 1 दिन रखते हैं जब सिर से पैर तक लेप लगाते हैं, ऐसा करते हुए 2-3 घंटे बिताते हैं, तो स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से बेहद लाभ होंगे जो साफ तौर पर देखे जा सकेंगे। तो फल शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। फलों का पर्याप्त सेवन प्रणाली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत जीवंत और सक्रिय बन सकता है, चाहे आपकी जीवन शैली कुछ भी हो। तो अगर आप अपनी दिमागी शक्ति और शारीरिक गतिविधि का उपयोग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल काम करेगा। हमें ये देखना चाहिए कि आप कैसे फलों के संपर्क में हैं, और मौसमी रूप से विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। ये बहुत ही अविश्वसनीय है कि किसी समय पर भूमि जैसे फल पैदा करती है वही सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस बारे में काफी रिसर्च हुई है, कैसे उन मौसमों में जब ठंड होती है, जब गर्मी होती है, जब नमी ज्यादा होती है, सही प्रकार का फल धरती से निकलता है। यदि आप उस जगह के फल खा रहे हैं पर अब आप न्यूजीलैंड से आए फल खा रहे हैं, ये अलग बात है। अगर आप आसपास की भूमि के फल खाएंगे तो आप देखेंगे कि सही मौसम में आपको सही फल मिल रहा है।
तब वही फल खाना सबसे अच्छा है। सबसे बढ़कर ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप काफी मांस खाने की जगह फल खाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आपको बहुत भारी भोजन खाकर पृथ्वी पर गिरने की आदत है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने लगभग 1008 दिन सिर्फ संतरे खाए। इस महिला ने 1008 दिनों तक सिर्फ संतरा खाया। शुरुआत में उसे कई बीमारियां थीं। उसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मुझे नहीं पता क्या क्या था। मुझे बीमारियों की सूची बताई गई थी। थायराइड, गंभीर थायराइड के मुद्दे, अधिक वजन। 1008 दिनों तक सिर्फ संतरे खाकर 20 साल जवान, शक्ति से भरपूर और स्वस्थ महसूस करने लगी। एक व्यक्ति ने ऐसा किया। कृपया सिर्फ संतरे न खाएं, संतरे कम पड़ जाएंगे, या कम से कम फ्लोरिडा चले जाएं। हां, फल एक अद्भुत बदलाव लाएंगे। विशेष रूप से आज की दुनिया में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक इंसान को महत्व देते हैं। कार्य क्षेत्रों में इंसान का उनकी दिमागी शक्ति की वजह से महत्व है, न कि उनकी ताकत की वजह से। अगर आप पहलवान न हो तो ठीक है। तो इसके लिए फल से जरूर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और पर्यावरण के स्तर पर यह सबसे समझदार चीज है। फल और मांस के बीच एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, मान लीजिए कि आपको सिर्फ मांस पर जीवित रहना है, तो अनुमान है कि एक व्यक्ति के लिए 1 साल का मांस पैदा करने के लिए 15,000 लीटर पानी चाहिए। और फलों का आहार हो तो 300 लीटर पानी चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए। सभी नदियां फिर बहने लगेंगी।